नमस्कार दोस्तों, 26 न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज की ताजा खबर की मुख्य हेडिंग्स इस प्रकार है। दुनिया भर से भारत को मिल रही मदद। अब तक 3 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन और 13 ऑक्सीजन प्लांट आए। सरकार बोली मदद सीधे राज्यों को भेजी जा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का भंडाफोड़। खान मार्केट के 2 रेस्तरां में छिन्न ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त। लंदन तक फैला है नेटवर्क। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम 6 तेज गेंदबाज, 3 स्पिनर, जडेजा विहारी की वापसी। हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को मौका नहीं। 15 मई से लागू नहीं होगी नई प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने कहा पॉलिसी को स्वीकार न करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं होगा। दोस्ताना 2 से जानवी कपूर को निकलवाना चाहते थे कार्तिक आर्यन। छतरी वाली होगी रकुल के कंडोम टेस्टर किरदार वाली फिल्म का नाम। फेसबुक फीचर अपडेट। मैसेंजर में वीडियो मैसेज के चैट करने से होगी आसानी। चैट टीम से मिलेगी मजेदार एक्सपीरियंस। कहां जा रही विदेशों से मिली मदद। झारखंड ने कहा केंद्र उन राज्यों से सौतला व्यवहार कर रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। उधर यूपी और बिहार में पहुंचाई गई मदद। आज का इतिहास। जर्मनी के सरेंडर के बाद यूरोप में खत्म हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। मनता है वी डे यानी विक्ट्री ऑफ यूरोप डे। आईआईटी कानपुर की स्टडी। राजस्थान में अगले हफ्ते आएगा पीक। जून के पहले हफ्ते में मिलेगी राहत। महीने के अंत तक में थमेगी दूसरी लहर। अब इन सभी न्यूज की डिटेल से हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले है दुनिया भर में भारत को मिल रही मदद। अब तक 3 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन और 13 ऑक्सीजन प्लांट आए। सरकार बोली मदद सीधे राज्यों को भेजी जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर में भारत को मदद मिल रही है। अब तक 4,468 ऑक्सीजन कंसंट्रेट, 3,417 ऑक्सीजन सिलेंडर, 13 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 3,921 वेंटिलेटर, बाईपेप, सीपेप और रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 लाख से ज्यादा शीशियां अलग अलग देशों से मिली है। सरकार ने हिसाब किया है कि इस तरह की मदद को सीधे जरूरतमंद राज्यों को भेजा जा रहा है ताकि वे तुरंत उन्हें इस्तेमाल में ला सके। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए विदेशों से मदद नहीं लेने के मनमोहन सिंह की सरकार के 16 साल पुराने नियम का हाल ही में बदला है। अब भारत चीन समेत 40 से ज्यादा देशों से गिफ्ट डोनेशन कबूल कर रहा है। 27 अप्रैल से भारत को दुनिया भर के देशों और संस्थानों से कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल सप्लाई और इक्विपमेंट मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली में ऑक्सीजन के कालाबाजारी का भंडाफोड़। खान मार्केट के 2 रेस्तरां में छिन्न ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त। लंदन तक फैला है यह नेटवर्क। महामारी की दूसरी लहर में जब हर दिन कोरोना मरीज बिना ऑक्सीजन और इलाज के अस्पतालों की चौखटों पर दम तोड़ रहे हैं, तब इस विषम परिस्थिति में भी लोग चंद पैसों के लिए इंसान भूल चुके हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खान मार्केट का है। यहाँ दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को खान चाचा नामक रेस्तरां सहित एक अन्य होटल में छिन्न ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त किए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का यह नेटवर्क लंदन तक फैला हुआ लग रहा है। दरअसल गुरुवार को ही लोधी कॉलोनी में स्थित जो नेगेस जू रेस्तरां बार और छतरपुर के मंडी विलेज के खुल्लर फार्म हाउस में पुलिस ने 419 कंटेनर जब्त किए थे। रेस्तरां का मालिक नवनीत कालरा है। पुलिस ने रेस्तरां के मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। मैनेजर के खुलासे के बाद ही पुलिस शुक्रवार को खान मार्केट में छापा मारा था। वही छतरपुर के जिस फार्म हाउस पर छापा मारा गया उसका मालिक गगन दुग्गल हैं जो लंदन में रहता है। दुग्गल मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है जो सिम कार्ड बनाने का काम करती है। अगली खबर हमारे सामने आ रही है। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम तेज गेंदबाज 6, 3 स्पिनर, जडेजा विहारी की वापसी। हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को मौका नहीं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC की फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के नेतृत्व में सिलेक्शन कमेटी 20 प्लेयर्स की टीम चुनी है। इसमें 6 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स को मौका मिला। टीम रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी ने चोट के बाद वापसी की है, जबकि हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को सिलेक्शन कमेटी ने नजरअंदाज किया है। भारत और न्यूजीलैंड 18 जून को पहली बार हो रही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल भिड़ेगा। यह मैच साउथहैम्पटन के द एजेस बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। अगली हमारे पास खबर आ रही है। 15 मई से लागू नहीं होगी नई प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने कहा कि पॉलिसी को स्वीकार न करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं होगा। आपको बता दें कि सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में 15 मई से लागू होने वाली नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल टाल दिया है। कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी को लागू होने की नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि नई पॉलिसी को स्वीकार न करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी। व्हाट्सएप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं उस कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकती है। कंपनी उस डाटा को शेयर भी कर सकती है। कल यह दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शन बताया था।
अगली खबर है, दोस्ताना 2 में जानवी कपूर को निकलवाना चाहते थे कार्तिक आर्यन, छतरी वाली होगी रकुल के कंडोम टेस्टर किरदार वाली फिल्म का नाम। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन और करण जौहर के दोस्ताना 2 के विवाद नई जानकारी सामने आ रही है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कलिन डी कुन्ना ने निर्देश में बन रही इस फिल्म को 60% शूटिंग हो चुकी थी। फिर जनवरी में कार्तिक आर्यन और फिल्म के एक्ट्रेस जानवी कपूर जानवी के कार्तिक के साथ सभी संबंध खत्म कर दिए। इससे कार्तिक इस कदर प्रभावित हुए कि इस एक दिन उन्होंने डायरेक्टर से फिल्म बंद करने तक की बात कर डाली। बताया जा रहा है कि कार्तिक ने डी कुन्ना से कहा कि अगर जानवी को फिल्म से हटाया जाता है तो वे इसे करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि इसके लिए वे अपनी फीस के भी कटौती करने को तैयार। हालांकि प्रोड्यूसर करण जौहर इसके लिए तैयार नहीं हुए और कार्तिक ने फिल्म से बाहर होने का फैसला कर लिया है। अगली खबर है, फेसबुक फीचर अपडेट से मैसेंजर में वीडियो मैसेज से चैट करने होगी आसानी, चैट थीम में मिलेगी मजेदार एक्सपीरियंस। आपको बता दें टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन में बच्चों में भी इसका क्रेज बढ़ा है। बच्चे अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने मैसेंजर किड्स ऐप को 2007 में लॉन्च किया था। अब इसमें नया अपडेट किया गया है जिससे यूजर को इमोजी स्टिकर के ऑप्शन मिलेंगे। खास बात यह है कि ऐप एशिया और प्रशांत द्वीप हेरिटेज के बारे में बताने के लिए लॉन्च किया गया है। अगली खबर हमारे पास आ रही है, कहा जा रही है विदेशों से मिल रही मदद। झारखंड ने कहा कि केंद्र उन राज्यों को स्वतंत्र व्यवहार कर रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उधर यूपी और बिहार में पहुंचाई गई मदद। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर का सामना करने के बाद दुनिया में नायक बनकर उभरे भारत के लिए दूसरी लहर कहर बनकर आई है। भारत के 2 दशक देकर दुनिया भर में मदद पहुंचाई जा रही है। राज्यों की उम्मीद थी कि हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए विदेशों से आई इस मदद को बिना किसी देरी भारत सरकार उन तक पहुंचाएगी, लेकिन राज्य अभी तक मदद की बात जोड़ रहे हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 28 से ज्यादा फ्लाइट्स विदेशी मदद लेकर आई हैं। इनमें 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3200 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर और 1,37,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि हमें दूसरी लहर की शुरुआत से लेकर अब तक 90,000 N95 मास्क मिले हैं। हमें 46,000 रेमडेसिविर देने का वादा किया था, लेकिन मिले सिर्फ 2,180 इंजेक्शन। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। अगली खबर सामने आ रही है, आज का इतिहास। जर्मनी के सरेंडर के बाद यूरोप में खत्म हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, मनता है वी-डे यानी विक्ट्री ऑफ यूरोप डे। आज यूरोप के अलग अलग देश दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने की 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। यूरोप के ज्यादातर देश कोरोना वायरस की गिरफ्त में है। इस वजह से यूरोप में हर साल मनने वाला वी-डे यानी विक्ट्री ऑफ यूरोप डे का जश्न फीका है। 8 मई यूरोप में वी-डे यानी जीत का दिन के तौर पर मनाया जाता है। दूसरे दिन विश्व युद्ध जर्मनी की नाजी सेना की हार को 8 मई को जश्न के तौर पर पूरे यूरोप में आमतौर पर जश्न का माहौल होता है। 8 मई 1945 को 6 साल पूरे चले युद्ध के बाद ब्रिटेन की गठबंधन सेनाओं के सामने जर्मनी की नाजी सेना ने बिना किसी शर्त सरेंडर किया था। हालांकि इस दिन विश्व युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि गठबंधन सेनाएं जापान को अगस्त 1945 तक प्राप्त नहीं कर सकी थी। 2 सितंबर 1945 के आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत माना जाता है। यूरोप में वी-डे पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों में विश्व युद्ध के उन दिग्गजों को सार्वजनिक श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने यूरोप को नाजीवाद से मुक्त कराया था। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में कम से कम 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 2.5 करोड़ सोवियत सेना के जवान और वहां के नागरिक थे। IIT कानपुर की स्टडी, राजस्थान में अगले हफ्ते आएगा पीक। जून के पहले हफ्ते में मिलेगी राहत, महीने के अंत में थमेगी दूसरी लहर। राजस्थान में कोरोना की कहर के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीक कब आएगा, दूसरी लहर कब थमेगी। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल से मिलकर स्टडी कराई। IIT कानपुर से हाल ही में देश को पीक का अनुमान दिया था। स्टडी के मुताबिक प्रदेश में अगले हफ्ते पीक आएगा। पीक का अंतराल 10 से 15 दिन का हो सकता है। जून के पहले हफ्ते में इससे राहत मिलने शुरू हो जाएगी और जून के आखिर तक दूसरी लहर शांत हो जाएगी। आज के मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।